तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि ओरेन टियो को ग्रेनियर विलेज चलने के लिए मनाने लगता है और उसे 1000 डंजन कॉइंस का लालच भी देता है। लेकिन जब टियो नहीं मानता तो ओरेन कहता है तुम वहां जाकर ग्रेनियर के लोगों को अपने सक्सेस का शो ऑफ कर सकते हो और मुझे यकीन है कि वो बेवकूफ़ बिल्ली मैरिल भी तुम्हारे सक्सेस के देखकर इम्प्रेस हो जाएगी और तुम्हें रिजेक्ट करने के अफसोस पर खुद का सिर पीटेगी। अच्छा तो ठीक है, आई विल कम विद यू आयोना। ये सुनकर ओरेन तो पूरा खुशी हो जाता है। टियो, ये मैरिल कौन है? अरे छोड़ो, तुम उसके बारे में ज़्यादा ना सोचो। और ऐसा कर टियो मन ही मन खुश हो रहा होता है। ही मुझे तो अभी ये फील हो रहा है कि ग्रैनियर के लोग मेरी सक्सेस को देखकर हैरान हो जाएंगे। इधर ओरेन टियो पर हंस रहा होता है। यू फूल टियो, एक बार मुझे ग्रैनियर पहुंचने दो, फिर देखना तुम फिर से अपने कदमों पर मेरे सामने गिरकर ना गिड़गिड़ाए तो कहना। इसके बाद वो सभी आयोना के साथ ही ग्रैनियर विलेज के लिए निकल पड़ते हैं। सीन कट होकर ग्रैनियर विलेज का दिखाया जाता है, जिसकी हालत देखकर टियो और बाकी सभी शॉक होते हैं। हम देखते हैं वहाँ पूरे विलेज में भुखमरी फैल गई है, यहाँ तक कि दुकानों के स्टॉल्स भी खाली पड़े होते हैं। आखिर यहाँ हो क्या रहा है? सभी के सभी ऐसे क्यों लग रहे हैं जैसे इन्होंने कितने टाइम से खाना न खाया हो। जेफ, तुम बताओ क्या हुआ यहाँ पर? मुझे खुद नहीं पता। मैं जब यहाँ से गया था तब तक तो सब ठीक था। तभी वहाँ जेफ की मोम और सिस्टर वहाँ आ जाते हैं। जेफ, क्या ये तुम हो? मोम, आपको और सिस्टर को क्या हुआ? आप लोग इतने कमजोर कैसे हो गए? हम देखते हैं जेफ को ठीक देखकर उसकी मोम रोने लगती है। आखिर तुम इतने दिनों तक कहाँ थे? हमने तुम्हें पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढा। यहाँ कुछ दिनों पहले जिनका लेक के पास कुछ फ्रॉग मॉन्स्टर शो होने लगे, जिनकी वजह से वहाँ से कोई भी फिश नहीं पकड़ पा रहा था। तभी गांव के कुछ यंग लोगों ने उन मॉन्स्टर से फाइट करके उनसे छुटकारा पाने की कोशिश की, लेकिन इसमें वो सभी के सभी जख्मी हो गए। और इन सब से बढ़कर हम बाहर से भी फूड नहीं खरीद पा रहे क्योंकि उनके प्राइस बहुत हाई है। पर जहाँ तक मुझे याद है, जब मैं यहाँ था तब तो एक दो ही फ्रॉग मॉन्स्टर्स होते थे जिनसे विलेज के लोग आसानी से डील कर लेते थे। अभी वो एक दो नहीं बल्कि हजारों की तादाद में है। कुछ हफ्ते पहले ही इन फ्रॉग मॉन्स्टर से लड़ने के लिए कुछ मर्चेनरीज का ग्रुप आया था, लेकिन वो भी इन्हें नहीं हरा पाए। तभी आयोना मर्चेनरीज का नाम सुनकर उनसे उनके बारे में पूछने लगती है। वो अभी ऑरेंज के फादर के रियल स्टेट में है। इसके बाद हम देखते हैं टियो अपने डायमेंशनल बैग से फिशेस को निकाल उन्हें खाने को दे देता है। जेफ, ध्यान रखना ये फूड सभी को बराबर हिस्सों में बंटने चाहिए और इसके बाद तुम कुछ दिनों तक अपनी फैमिली के साथ रहकर उनका ख्याल रख सकते हो। ध्यान रखना ये तुम्हारे इंटर्न होने का एक छोटा सा मेरी तरफ से तोहफा है, लेकिन अगर तुम भागने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हारा कॉन्टैक्ट टाइम डबल कर दूंगा। थैंक यू टियो सर। ऑल राइट ओरेन, अब हमें तुम अपने घर लेकर चलो। जहां हम देखते हैं ओरेन पहले से ही वहां से गायब हो चुका होता है। ये देख टियो तो हैरान हो जाता है। अरे नहीं, वो जर्क आखिर भागा कैसे? शांत हो जाओ टियो, वो जाएगा कहाँ? अपने घर ही ना। इधर हम ओरेन को देखते हैं जो अपने घर की तरफ भाग रहा होता है और खुश हो रहा होता है कि तभी उस पर एल्का अटैक कर देता है। आखिर तुम सीईओ के साथ क्यों नहीं हो? ये मत कहना कि तुम उनसे भाग रहे हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो किसी काम से अपने घर जा रहा था। तो टियो कहाँ है? जल्दी बताओ। अगर तुमने झूठ बोला तो आज तो तुम गए समझो। तभी हम देखते हैं एल्का पर पीछे से एक ब्लैक वॉल्फ अटैक कर देता है, जिसको एल्का बड़ी ही मुश्किल से डॉज करता है। क्या? एक ब्लैक वुल्फ? तभी वहाँ एल्का के टीममेट्स भी आ जाते हैं जो ब्लैक वुल्फ को देखकर घबरा जाते हैं। आखिर ये ब्लैक वुल्फ यहाँ क्या कर रहा है? यही मैं भी जानना चाहता हूँ कि तुम सिल्वर वॉल्स यहाँ क्या कर रहे हो। तभी ओरेन अपनी बकवास मारने लगता है। मुझे नहीं पता कि आप कौन हो सर, पर ये सिल्वर वॉल्स मुझे मारना चाहते हैं। प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। ओह, इनकी तुम टेंशन ना लो और यहाँ से जाओ, मैं इनको संभाल लूँगा। जिसके बाद ओरेन वहां से हंसता हुआ निकल लेता है। ब्लैक वुल्फ, मेरे सामने से हटो। हम उस कैट को ऐसे ही नहीं जाने दे सकते। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे उस कैट को प्रोटेक्ट करने को कहा गया है क्योंकि वो हमारे बॉस के बहुत ही करीबी का बेटा है जिसके हम कर्जदार हैं। अगर तुम मेरे रास्ते से नहीं हटे तो मैं तुम्हें खुद हटाऊंगा। अच्छा, अगर ऐसा है तो ट्राई करके देख लो। आई एम होफ, द राइट हैंड ऑफ सर हीगर। मैं तुम्हें आसानी से अपने पंजों के नीचे कुचल दूंगा। कि तभी हम देखते हैं होफ बुरी तरह जलने लगता है और वहीं गिर जाता है। लगता है यहाँ का मैटर ज़्यादा ही सीरियस हो गया था, इसलिए मुझे अटैक लॉन्च करना पड़ा। गुड जॉब आयोना, ये सभी खतरे में थे, तुमने इन्हें सही टाइम पर बचा लिया। वैसे तुम सब यहाँ क्या कर रहे थे? तुम तो 99th फ्लोर पर जा रहे थे ना?
हम 67th फ्लोर पर मिस आयोना से मिलने गए थे, लेकिन वो वहाँ नहीं थी। तो मैजिक टावर के लोगों ने बताया कि वो यहाँ आई है, इसलिए हम उन्हें ढूंढते हुए यहाँ पर आ गए। जिस पर टीओ कहता है कि लगता है ज़्यादा ही कोई सीरियस मैटर है। वो सब छोड़ो, अभी हमें इस मैटर को सोल्व करना है। सही कहा तुमने एल्का, क्या तुमने ओरेन को देखा कहीं? जिस पर एल्का सारी बातें टीओ को बता देता है। ऑलराइट, तो चलो हम भी वहीं उसके ग्रैंड स्टेट पर चलते हैं। सीन कट होकर हमें एजरेल के ग्रैंड स्टेट का दिखाया जाता है, जहां हम ब्लैक वॉल्फ के लीडर और मर्चेनरी ग्रुप के मेंबर हेगल्स को देखते हैं, जो वहां ओरेन के फादर के साथ बैठा होता है। होफ लेट हो गया, आखिर उसे मेरे बेटे ओरेन को लाने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? थोड़ा और वेट करिए सर, वो मेरा राइट हैंड है, मुझे उस पर पूरा विश्वास है, वो अपना काम पूरा करके ही आएगा। तभी वहाँ ओरेन आ जाता है, जो देख ओरेन का फादर उस पर चिल्लाने लगता है, आखिर तुम इतने टाइम से मुझे बिना बताए कहाँ गायब थे? और होफ कहाँ है, जिसे मैंने तुम्हें लेने भेजा था? ये सब सुनकर ओरेन अपने फादर को पकड़कर रोने लगता है। फादर, जब मैं पेडलर जोन में गया तो टीओ और कुछ गोबलिन ने मिलकर मेरे सारे पैसे लूट लिए। जो सुन उसके फादर को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। क्या टीओ? वो तो बहुत ही इनोसेंट है, वो कैसे तुम्हें परेशान कर सकता है? क्या कहा नाइस, हाजी घंटा मेरा। जब मैंने उसे मना किया कि मेरे पैसे मत लो, उसने जबरदस्ती मुझसे पैसे छीना और फोर्सफुली लेबर कॉन्ट्रैक्ट पर साइन भी करा लिया। और तो और वो कुछ और लोगों के साथ भी मिला है, जो खुद को ब्लैक ड्रैगन बताता है, जबकि ना तो उनके पास कोई विंग्स है और ना ही कुछ हॉर्न। यहाँ तक कि उसने कुछ बनिस को भी अपना स्लेव बनाकर रखा है। ये सब बातें सुनकर हेगल गुस्सा हो जाता है। क्या तुम सच बोल रहे हो ना? अगर कोई ब्लैक ड्रैगन्स के बारे में गलत अफवाह फैलाएगा तो इसका परिणाम सीधा उसकी मौत होगी। यस यस सर, मैं सच बोल रहा हूँ। वो खुद को ब्लैक ड्रैगन बुलाता है। इधर हमें पता चलता है कि हेगल और उनका ट्राइब ब्लैक ड्रैगन को वर्शिप करता है, जिसका फायदा उठाकर ओरेन टीओ और बाकियों से अपना बदला लेना चाहता है। सर हेगल, प्लीज मुझे टीओ और उसके कॉमरेड से बचा लीजिए। टीओ तो टीओ, यहाँ तक कि उसका लीडर ब्लैक ड्रैगन का नाम बदनाम करने में लगा है। उन्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। तो ठीक है, तुम मुझे उनके पास ले चलो, मैं खुद डिसाइड करूंगा कि उनका क्या करना है। तभी एक कैट आकर उन्हें बताती है कि बाहर कुछ लोग आए हैं। जो सुन ओरेन खुश हो जाता है, अब आएगा मजा। बाय द वे फादर, क्या हमारे पास वो चीज अभी भी है क्या? क्या? ओ अच्छा, क्या तुम उसकी बात कर रहे हो? यहाँ हमें पता चलता है कि ओरेन अपने फादर से कॉन्ट्रैक्ट डिलीटिंग पोशन की बात कर रहा होता है। इसके बाद हम स्टेट के बाहर देखते हैं, जहाँ टीओ ओरेन को बुला रहा होता है। ओरेन, जल्दी बाहर आओ। अंदर से किसी की आवाज़ नहीं आ रही थी, यहाँ तक कि गेट पर भी कोई खड़ा नहीं है। लगता है हमें सीधा अंदर घुस जाना चाहिए। क्या तुम भूल गए, किसी के घर में ऐसे घुसना गुड मैनर्स नहीं है? मैनर्स? उसने तो कौन सा मैनर्स दिखाया, बिन बताए भाग गया। तभी ओरेन बाहर आता है। तो तुम लोग मुझे फॉलो करते हुए यहाँ तक पहुँच गए। चलो, जब आ ही गए तो मैं तुम्हारा ग्रैंड स्टेट में स्वागत करता हूँ। क्या कहा, तुम्हारा ग्रैंड स्टेट? पर ये तो तुम्हारे फादर का है। जो सुन ओरेन चिढ़ जाता है। तो क्या हुआ, बाद में तो सब मेरा ही हो जाएगा। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे स्लेव बनाने की? अब जब तक तुम मेरी टेरिटरी में आ ही गए हो तो मैं तुम्हें तुम्हारी इस हरकत की सजा जरूर दूंगा। तुम जो भी कर लो, जब तक कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करेगा तब तक तुम्हें मेरे अंडर काम करना ही पड़ेगा। हाँ सही कहा, और डंजन के कॉन्ट्रैक्ट को कोई भी तोड़ नहीं सकता। अगर ऐसा होता तो उसको उसकी कड़ी सजा मिलेगी। ओरेन, अगर तुम जल्दी से हमारे साथ वापस नहीं चलोगे तो मैं तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में 30 डेज और ऐड कर दूंगा। जो सुन ओरेन घबरा जाता है। नहीं नहीं टीओ, क्या तुम मुझे मेरा कॉन्ट्रैक्ट एक बार दिखा सकते हो? तुम उसे अपने स्टेटस विंडो पर खुद भी देख सकते हो। नहीं, मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट को मिलाकर देखना चाहता हूँ कि कहीं कॉन्ट्रैक्ट में कोई मिस्टेक्स तो नहीं। और ऐसा क्या वह टीओ के पास आ जाता है। श्योर, तुम भी देख लो। तभी ओरेन एक ग्रीन लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट पर डालने वाला होता है, जो एल्का उसकी चाल समझ जाता है और उस पर अटैक कर देता है। लेकिन ओरेन वो लिक्विड टीओ के कॉन्ट्रैक्ट पर डाल देता है, पर तभी हम देखते हैं वो लिक्विड एक बैरियर पर टकराकर नीचे गिर जाता है। क्या प्रोटेक्टिव मैजिक? ओरेन, आखिर तुम ये ग्रीन लिक्विड मुझ पर क्यों फेंक रहे हो? इतने में एल्का अपने एक अटैक से ओरेन को पीछे कर देता है, जिस वजह से ओरेन पीछे जा गिरता है। ओह, एक कॉन्ट्रैक्ट नलीफाइंग पोशन, जिसको किसी के स्टेटस विंडो पर डालने पर यह उस कॉन्ट्रैक्ट को डिलीट कर सकता है। ये तो बहुत ही प्रीशियस आइटम है, और अफसोस तुमने इसे वेस्ट कर दिया। ये सब जानकर एल्का और टीओ दोनों ही ओरेन पर गुस्सा हो जाते हैं। तुम दोनों चुप हो जाओ, वरना
और ऐसा कह वह आयोना को पकड़ लेता है। टियो, अगर तुमने इस कॉन्ट्रैक्ट को डिलीट नहीं किया तो मैं इस विजार्ड रैट को मार दूंगा। ये देख टियो और एल्का उस पर अटैक करने की सोचते हैं। अगर तुम में से किसी ने कोई बेवकूफ़ी करने की कोशिश की तो समझो ये गई। इसके बाद ओरेन ब्लैक वोल्फ के लीडर हेगल को आवाज़ मारता है, जिस पर वह बाहर नहीं आता। सर हेगल, आप कहाँ हो? सर हेगल। इधर ये सुन आयोना को और गुस्सा आ जाता है और वह ओरेन को पैरालाइज कर अपना स्टाफ उठा लेती है। तो तुम्हें क्या लगता है कि मेरी हाइट छोटी है तो मैं कमज़ोर हूँ? तुम्हें बता दूं कि मैं विज़र्ड एसोसिएशन की द ग्रेट आर्क विज़र्ड हूँ और अब तुम्हें मेरा मजाक उड़ाने और सर टियो को परेशान करने के लिए सज़ा मिलेगी। आर्क विज़र्ड? आखिर टियो ने इतने पावरफुल बंदों के साथ कनेक्शन कैसे बनाए? इधर अंदर हेगल ये देखकर घबरा रहा होता है। ये बेवकूफ़ बिल्ला, मुझे लगा यहाँ कुछ छोटे मोटे सिल्वर वॉल्व्स ही है जिनको पनिश कर मैं उन्हें खुद को ब्लैक ड्रैगन कहने पर पनिश करूँगा। पर मिस आयोना वो यहाँ क्या कर रही है? तभी हम देखते हैं आयोना हेगल को बाहर आने को कहती है। मैं तुम्हारी प्रेजेंस को फील कर सकती हूँ सर हेगल, कम आउट नाउ। अगर वीडियो में इतनी आगे तक आ ही गए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जो सुनते ही हेगल लाइट की स्पीड से आयोना के सामने खड़ा हो जाता है। हेगल को देख एल्का शॉक्ड होता है। क्या तुम इसे जानते हो एल्का? ये हमारी कम्युनिटी का सबसे बेस्ट मर्चेंडरीज में से एक है, पर ये यहाँ क्या कर रहा है और ये मिस आयोना को कैसे जानता है? इधर हेगल आते ही मिस आयोना को ग्रीट करता है। ये सब छोड़ो, मुझे एक्सप्लेन करोगी यहाँ क्या चल रहा है? क्या ये बिल्ला सच बोल रहा है कि तुम यहाँ मुझे और बाकी सभी को ख़त्म करने के लिए आए थे? नहीं मिस आयोना, मुझे नहीं पता कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। मुझे तो इस कैट ने झूठ बोलकर इन पर अटैक करने को उकसाया था। क्या मिस आयोना हेगल की बॉस है? ओह, तभी कहूँ आयोना यहाँ ग्रैनियर में किससे मिलने आई है। तभी ओरेन के फादर भी वहाँ आ जाते हैं। ओ तो तुम कौन हो? मैं ओरेन का फादर हूँ। यहाँ ओरेन के फादर आते ही ओरेन पर चिल्लाने लगते हैं, जिसे आयोना अपने मैजिक के थ्रू उसे भी पैरालाइज कर देती है। अब तुम दोनों चुप हो जाओ। हेगल, मैं यहाँ आकर यहाँ की सिचुएशन का जायजा किया, जो देखकर पता चला कि मैंने तुम्हें जो मिशन दिया था इसमें तुम फेल हो गए। यस मिस आयोना, हम उन फ्रॉग्स को एक्सपेल करने में फेल हो गए। रिसेंटली ही मुझे डंजन से कुछ स्ट्रेंज फीलिंग आ रही थी, जहां डंजन की डायमेंशनल पावर कहीं एक जगह इकट्ठी हो रही थी, और जब मैंने इसका पता किया तो ये डायमेंशनल पावर जेनका लेक के सेंटर में कॉन्सेंट्रेट हो रही थी। इसका साफ साफ मतलब ये है कि फ्रॉग क्वीन आ गई है, जो इरेगुलर तरीके से काउंटलेस एग प्रोड्यूस कर रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो 55th फ्लोर के एक्वेटिक लाइफ खतरे में पड़ जाएगी। मैजिक टावर 67th फ्लोर के इश्यूज में बिजी था, इसलिए इस मैटर को मैंने खुद सोल्व करने का सोचा और सर हेगल और उनके ग्रुप को इस मिशन के लिए हायर किया, लेकिन ये सभी इस मिशन में फेल हो गए। मिस आयोना, हमें इसका पछतावा है, पर हम कर भी क्या सकते थे? जब हम यहाँ आए तब तक हजारों फ्रॉग्स अपने एग से हैच हो चुके थे। हमने उनको सरपास करने का बहुत कोशिश की, लेकिन हम इसमें फेल हो गए, जिस पर आयोना गुस्सा हो जाती है। इनफ, ये सब तुम्हारे एक्सक्यूजेस है। मैंने तुम्हें यहाँ जल्दी से जल्दी आने को कहा था ताकि तुम उन एग्स को हैच होने से पहले ही तोड़ सको, लेकिन ये तुमसे एक छोटा सा काम भी नहीं हुआ और अब तुम्हारी वजह से पूरा विलेज हंगर्स को फेस कर रहा है। हीगल, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये बात पता होगी कि अपनी गलती को छुपाने के लिए एक्सक्यूजेस बनाना कितनी बड़ी गलती है, और अब मैं तुम्हें इसके लिए पनिश करूंगी, और ये पनिशमेंट इन दोनों बिल्लों के लिए भी है। अब ये पूरे स्टेट्स को मैं मिट्टी में मिला दूंगी। ओ नहीं, इतने इंटेंस फायर से तो हम सभी भी राख हो जाएंगे। आयोना, क्या तुम मुझे सुन रही हो? रुक जाओ।